नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका इंग्लिश गुरु उत्पल पंड्या हाजिर हूँ हॉर्नबिल का चैप्टर 2 लेकर, जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी ऑल कैन बी टुगेदर, जिसके दो राइटर्स हैं। एक का नाम है गॉर्डन कुक और दूसरे का नाम है एलन ईस्ट। चलिए स्टोरी को लाइन टू लाइन पढ़ते हैं और इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Susan 7, and I set sail from Plymouth, England. 1976 में जुलाई के महीने में मैं, मेरी पत्नी मैरी, मेरी लड़की सुजैन जो 7 साल की थी, मेरा लड़का जोनाथन जो 6 साल का था, हम चारों ने मिलके अपनी सी वॉयज स्टार्ट की इंग्लैंड से, प्लाईमाउथ से, टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा 200 साल पहले वर्ल्ड टूर में जो सी वॉयज किया गया था उसको दोहराने के लिए। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, पिछले कई सालों से मैरी एंड आई, मैंने और मैरी ने, अब वो अपनी पहचान बताते हैं, अ 37-year-old बिजनेसमैन, वो कौन थे? 37 साल के एक बिजनेसमैन थे। हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, जो फेमस एक्सप्लोरर जेम्स कुक थे, उनकी तरह ही वो सी वॉयज पे निकलने का ख्वाब देख रहे थे पिछले कई सालों से। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, और पिछले 16 सालों से, वी हैड स्पेंट ऑल अवर लेजर टाइम होनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल इन ब्रिटिश वाटर्स। ब्रिटिश वाटर्स में पिछले 16 सालों से हमने अपने खाली समय में जो समुद्र में अपनी बोट को लेकर अभ्यास किया था, जो कि हमारे सी फेयरिंग स्किल यानी कि सी वॉयज करने की, सी सेल करने की जो स्किल्स थी उसको बढ़ाने में। अवर बोट वेव वॉकर, हमारी बोट जिसका नाम था वेव वॉकर, अ 23 मीटर 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी, जो कि 23 मीटर लंबी और 30 टन वजनी लकड़ी की बनी हुई बहुत ही सुंदर बोट थी। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, वो बहुत ही अच्छी तरह, व्यावसायिक तरह से बनाई हुई थी। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट, और पिछले कई महीनों से हम उसका फिटिंग कर रहे थे। एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और जब भी हमें रफेस्ट वेदर मिलता तब उसको लेकर हम ब्रिटिश वाटर्स में उसका टेस्टिंग करने के लिए निकल जाते। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर, हमारी 3 सालों की जर्नी का पहला चरण, जो कि 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास प्लेजेंटली, जो कि 1,05,000 किलोमीटर की थी, वो बहुत ही अच्छी तरह से पसार हुई। एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, जब हमने अफ्रीका से केप टाउन वेस्ट कोस्ट पर अपना सेलिंग शुरू किया था। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, अब वहां से ईस्ट की ओर आगे बढ़ने से पहले, वी टूक ऑन 2 क्रूमैन, हमने 2 और साथी अपनी टीम में बढ़ा लिए। अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सेलर, जिनका नाम था लैरी विजिल जो कि अमेरिका से था, और दूसरा था हर्ब सेलर जो कि स्विट्जरलैंड का था। अब क्रूमैन यानी बोट पे काम करने वाले लोग। टू हेल्प अस टैकल, जो हमें मदद करेंगे, वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द साउदर्न इंडियन ओशन, दुनिया का सबसे खतरनाक माना जाने वाला साउदर्न ओशन, मतलब कि दक्षिणी हिंद महासागर में जब हम सेलिंग करेंगे तब वो दोनों हमारी मदद करेंगे। ऑन आवर सेकंड डे आउट ऑफ केप टाउन, केप टाउन से निकले हुए हमें 2 दिन गुजर चुके थे। वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, तभी हमें तेज हवाओं का सामना करना पड़ा। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और आने वाले कई हफ्तों तक, दे ब्लू कंटिन्यूसली, वो कंटिन्यूसली आने लगी। गेल्स डिड नॉट वरी मी, कैप्टन बताते हैं कि ये तेज हवाएं मुझे बॉदर नहीं करती थी, मुझे कोई तकलीफ नहीं देती थी। बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग, लेकिन हाँ, जो वेव्स की साइज थी वो बहुत ही डेंजरस थी। अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज अवर मेन मास्ट, हमारा जो मेन मास्ट यानी कि सेल लगाने का जो लकड़ी का खंबा था, उसके जितनी बराबर की हाइट की वेव्स अब आने लगी थी। दोस्तों,
जो ये बोट है और उसके जो पार्ट्स है उसका पिक्चर मैंने ऊपर दे रखा है, आप जूम करके वीडियो को पॉज करके उसको देख सकते हैं। December 25 found us 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। केप टाउन से हम 3500 किलोमीटर आगे निकल गए। तब 25 दिसंबर आई। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, एट्रोसियस यानी कि बहुत ही खराब वेदर के बावजूद भी वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री। हमने बहुत ही अच्छी तरीके से क्रिसमस मनाया क्रिसमस ट्री के साथ। न्यू ईयर्स डे सो नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। पहली जनवरी का दिन था, उस दिन भी वेदर में कोई खास सुधार नहीं हुआ। बट वी रीजन दैट, बट हमने अनुमान लगाया इट हैड टू चेंज सून, कि अभी जल्दी से वो बदल जाएगा। एंड इट डिड चेंज, लेकिन हाँ वो बदला जरूर, फॉर द वर्स, लेकिन बहुत ही बुरी तरह से बदला। एट डॉन ऑन जनवरी 2, 2 जनवरी को द वेव्स वेर जाइगेंटिक, अब वेव्स बहुत ही बड़े बड़े आने लगे। वी वेर सेलिंग विथ ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जीप, सेल के पास में लगा हुआ जो पाल होता है उसके पास में एक छोटा पाल लगा होता है, उसको बोलते हैं स्टॉर्म जीप, वो गति बढ़ाने के काम आता है। उसके साथ ही हम आगे बढ़ने लगे। एंड वी वर स्टिल मेकिंग 8 नोट्स, तब भी हम 8 नोट्स की गति से आगे बढ़ रहे थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, जब भी हमारी शिप कोई भी जो वेव आती उसके ऊपर सवार हो जाती, वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सीज रोलिंग टुवर्ड्स अस, तब हम देख पाते कि आगे बहुत ही लंबा समुद्र था जो रोल करके यानी कि वेव्स बनते बनते हमारी ओर आगे बढ़ रहा था। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू अवर ईयर्स, जो हवाएं थी और जो पानी की वेव्स थी उनकी जो शोर थी वो हमारे कानों को दर्द दे रही थी। टू स्लो द बोट डाउन, अब बोट की स्पीड कम करने के लिए वी ड्रॉप द स्टॉर्म जीप, हमने स्टॉर्म जीप को भी हटा दिया। एंड लेस्ड अ हैवी मूरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न, और स्टर्न यानी बोट का पिछला हिस्सा जहाँ पे इंजन लगा होता है वहाँ पे एक मूरिंग रोप यानी कि एक नायलॉन का रस्सा होता है, वो हमने लूप बना के फंदा बना के फंसा दिया। देन वी डबल लेस्ड एवरीथिंग, फिर हमने सभी चीज़ों को दोबारा से अच्छी तरह से बांध लिया। वेंट थ्रू आवर लाइफ रैफ्ट ड्रिल, और जिंदगी बचाने का जो अभ्यास होता है वो हमने शुरू कर दिया। अटैच लाइफ लाइन्स, हमारी जो लाइफ लाइन यानी कि एक रस्सी होती है जो हर एक इंसान के कमर से बंधी जाती है, वो बांध ली। डोंट ऑयल स्किन्स यानी कि जो रेनकोट का जो कपड़ा होता है वैसे कपड़े का बना कोट हमने पहन लिया। एंड लाइफ जैकेट्स, और लाइफ जैकेट्स जो हवा भरी होती है उसमें वो भी पहन लिए। एंड वेटेड, अब हम बुरी बारी का इंतजार करने लगे, बुरे समय का इंतजार करने लगे। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर्स केम एट अबाउट 6 PM। इम्पेंडिंग, आने वाला, जो आने वाला तूफान था उसका पहला संकेत हमें लगभग 6 बजे शाम को मिला। विथ एन ओमिनस साइलेंस, ओमिनस साइलेंस यानी कि तूफान के पहले की शांति, अचानक हवाएं रुक गई और वेव्स थी वो भी शांत हो गई। द विंड ड्रॉप्ड, जो हवाएं थी वो रुक गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, अब जो स्काई था वो अचानक से डार्क हो गया, अंधेरा छाने लगा। एंड देन केम अ ग्रोइंग रोर, तब एक बहुत ही बड़ी आवाज आई। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड आफ्ट ऑफ द शिप, और शिप के पिछले हिस्से में, आफ्ट ऑफ यानी कि पिछले हिस्से में एक बहुत बड़ा क्लाउड ऊपर मंडराने लगा। विथ हॉरर आई रियलाइज दैट, और मुझे अचानक डर के मारे पता लगा कि इट वॉज नॉट अ क्लाउड बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, वो कोई क्लाउड नहीं था लेकिन एक बड़ा सा वेव था जो जिंदगी में पहले मैंने कभी नहीं देखा था। इट अपियर्डली परफेक्टली वर्टिकल, वो सीधा खड़ा हुआ दिखता था। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ अदर वेव्स, जो पहले जो वेव्स आई थी उससे तकरीबन 2 गुना था। विथ अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और उसका जो अगला हिस्सा था
ब्रेकिंग क्रेस्ट यानी कि वेव्स का सबसे ऊपरी हिस्सा जो नीचे आके सी में टकराता है, वो फ्राइटफुल था, भयानक था। द रोर इंक्रीज टू अ थंडर, अब बिजली की गर्जना की तरह वो रोर आने लगा। एज द स्टर्न मूव्ड अप, जब पिछला हिस्सा आगे बढ़ा, द फेस ऑफ द वेव, वेव के फेस की तरफ। एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, और एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि शायद हम इस वेव पे भी सवार हो जाएंगे। बट देन अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, फिर जो वेव पीछे से उठी थी बहुत ही बड़ी, वो डेक के ऊपर आके टकराई, यानी कि बोट के अगले हिस्से ऊपर आकर टकराई। अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, टॉरेंट यानी कि पानी का एक झरना, वो वेव पानी के एक झरने की तरह थी, उसका हरा और नीला पानी बोट के ऊपर आके टकराया। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, स्टीयरिंग व्हील के साथ मेरा सिर टकराया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, अब मुझे पता लगा कि मैं बोट से बाहर हवा में उड़ने लगा हूँ। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और जो वेव्स थी उसके अंदर धीरे धीरे से डूबने लगा हूँ। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, आने वाली डेथ को मैंने अब स्वीकार कर लिया था। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, जैसे जैसे मैं अपने होश गंवा रहा था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, एक अजीब सी शांति में महसूस कर रहा था। अनएक्सपेक्टेडली, अब अचानक से, माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, मेरा सर पानी से बाहर आ गया। अ फ्यू मीटर्स अवे, थोड़े मीटर दूर, वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, कैप्साइजिंग यानी कि उलटने वाली थी। मैंने देखा कि मुझसे थोड़े अंतर दूर मेरी जो बोट थी वेव वॉकर, वो उल्टी होने वाली थी। हर मास ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, अब उसका जो मास्ट था, जो मेन मास्ट यानी कि जहाँ पे सेल लगाया जाता है, वो हॉरिजॉन्टल मतलब आड़ा हो गया था। देन अ वेव हल्ड हर अपराइट, तभी एक दूसरा वेव आया और उसको ऊपर उठा दिया, यानी कि बोट को जो तिरछी थी वो सीधी कर दिया। माई लाइफ लाइन जर्क्ड टॉट, अब मेरी जो लाइफ लाइन थी उसको एक टाइट सा झटका लगा। आई ग्रैब द गार्ड रेल्स, जो बोट की गार्ड रेल्स थी उसको मैंने पकड़ लिया। एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू द वेव वॉकर्स मेन बूम, और जल्दी से मैं वेव वॉकर में आ गया और मेन बूम के पास खड़ा हो गया। मेन बूम यानी कि सेल जहाँ पे लगा होता है उसके नीचे एक आड़ी लकड़ी का खंभा होता है, उसको बोलते हैं मेन बूम। Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll, एक हल्की फुल्की डॉल की तरह सभी आती हुई वेव्स ने मुझे यहाँ से वहाँ उछालती रही। माई लेफ्ट रिब क्रैक, मेरी बाइनी ओर की पसली टूट गई थी। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, मेरे मुंह में अभी खून भर गया था। एंड ब्रोकन टीथ, और मेरे कुछ दांत भी टूट गए थे। समहाउ, कुछ तरह से, आई फाउंड द व्हील लाइंड अप, मैंने स्टीयरिंग व्हील संभाला और बोट को सीधा रखा। लाइंड द व्हील, लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, और अभी आने वाली वेव का मैं इंतजार करने लगा और वहीं स्टीयरिंग व्हील सख्ती से पकड़ के खड़ा रहा। वाटर वाटर एवरीवेयर, अब सभी जगहों पे मुझे पानी ही पानी नजर आ रहा था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, मुझे ऐसा लगा कि शिप की अंदर भी पानी नीचे की तरह भर गया है। बट आई डेड नॉट अबंडन द विल टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन अभी मुझ में इतनी ताकत नहीं थी, इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं नीचे जाऊं और तपास करूं। सडनली, और अचानक, द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड, अचानक जो हैच यानी कि बोट के ऊपर लगा हुआ एक दरवाजा, वो खुला और उससे मैरी बाहर आई। वी आर सिंकिंग स्क्रीम, उसने जोर से चीख लगाई और बोली, हम डूबने वाले हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, अभी जो बोट थी वो टूट चुकी थी। वी आर फुल ऑफ वाटर, और हमारी बोट में पूरी तरह से पानी भर चुका है। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, जब मैं दरवाजे की ओर जाने लगा मैंने जोर से मैरी को चिल्लाया कि तुम यहाँ आओ और ये स्टीयरिंग व्हील को संभालो। लैरी एंड हर्ब were pumping like madmen,
लैरी एंड हर्ब पागलों की तरह पानी को बाहर फेंकने लगे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, टूटी फूटी लकड़ियां चारों ओर जोखमी तरीके से बिखरी हुई पड़ी थी। द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज इनवर्ड्स, और जो राइट साइड था, जो स्टारबोर्ड्स बोलते हैं पोर्ट का, वो टूट के अंदर आ गया था। क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टीन्स एंड टॉयज स्लॉस अबाउट इन डीप वाटर, और ये सभी चीजें पानी में तैरने लगी थी इधर उधर। आई हाफ स्वैम हाफ क्रॉल्ड, मैं थोड़ी देर तैरता थोड़ी देर रेंगता। इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, और ऐसे करके मैं चिल्ड्रन के कैबिन में पहुंचा। आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड, मैंने पूछा आप सब ठीक हो? यस, दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक। अपर बंक यानी कि जहाँ पे वो जो स्लीपर बर्थ होता है वहाँ से उन्होंने आवाज़ दी, हाँ हम ठीक हैं। बट माई हेड हर्ट्स अ बीट, सेड स्यू। सूजी ने बताया कि हाँ, लेकिन मुझे थोड़ा सर दर्द हो रहा है। पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आइज, उसकी आइज के ऊपर एक बम्प यानी कि सूजा हुआ हिस्सा उसने दिखाया। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, लेकिन अभी मेरे पास कोई टाइम नहीं था कि मैं किसी का सूजा हुआ सिर देखूं। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रूज एंड कैनवास, मैंने जल्दी से एक हथौड़ा, स्क्रूज और सम कैनवास के टुकड़े ढूंढ निकाले। आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, जैसे कैसे करके मैं डेक पे वापस आ गया। विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ट ओपन, अब स्टारबोर्ड का जो साइड था वो खुला हुआ था। आई वी वेर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, और जो भी वेव आती वो वहां से पानी अंदर डाल देती। इफ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स, अगर मैं वहां पे कोई रिपेयर नहीं कर पाता, वी वुड श्योरली सिंक, तो चौकस हम डूब जाते। Somehow I managed to stretch canvas, किसी भी तरह मैं कैनवास को बिछाने में सक्सेसफुल हुआ। एंड सिक्योर वाटरप्रूफ हैज कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स, और जहाँ जहाँ से पानी अंदर आ रहा था वहाँ पे मैंने कपड़ा लगा दिया। सम वाटर कंटिन्यूड टू स्ट्रीम बिलो, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी नीचे की ओर से आना चालू रहा। बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बींग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन ज़्यादा जो पानी था वो दूसरी ओर बह चुका था। मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन आवर हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन्स। अब ज़्यादा मुश्किलें तब आई जब जो हमारा पानी बाहर फेंकने वाले होल्स थे वो यहाँ वहाँ पानी में तैरने वाले कचरे से ब्लॉक हो चुके थे। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और जो हमारे इलेक्ट्रिक पंप थे वो भी शॉर्ट सर्किट हो चुके थे। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, अब भयानक तरीके से पानी का जो स्तर था, जो लेवल था, वो बढ़ने लगा था। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट, मैं वापस डेक पे आ गया और मुझे पता चला कि आवर 2 स्पेयर हेड पंप्स हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड। ओवरबोर्ड यानी कि बोर्ड के ऊपर हमारे जो दो जो पंप्स थे वो रेंच्ड यानी कि भीग चुके थे। अलॉन्ग विद द 4 स्टे सेल, जो हमारा स्टोर रूम था वहाँ पे द जिब, द डिगीज एंड द मेन एंकर, वो भी भीग चुके थे। हमारा जो मेन जीप था वो भी, और डिंगीज यानी कि जो स्पेयर बोट्स होती हैं बचाव के लिए वो भी अब भीग चुकी थी, और हमारा जो एंकर था वो भी बुरी तरह से नष्ट हो चुका था। Then I remembered we had another electric pump under the चार्ट रूम फ्लोर, जहाँ पे जाके हम नक्शा देखते हैं, कैंपस देखते हैं, वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक पंप एक्स्ट्रा पड़ा है, वो मुझे ध्यान में आया। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, वो मैंने आउट पाइप से जोड़ दिया। एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड, और मुझे अच्छा लगा कि वो काम करने लगा था। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विथ एन एंडलेस bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. वो नाइट हमारी कैसे पसार हुई? कंटिन्यूसली हमने वाटर को पंप आउट किया और स्टीयरिंग को संभाला और रेडियो पे मैसेज भेजने का लगातार हमने प्रयत्न किया। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू अवर मेडे कॉल्स, जो इमरजेंसी कॉल्स या मैसेजेस हमने भेजे उनका कोई रिप्लाई हमें नहीं मिला। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग, लेकिन उसमें कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं था, क्योंकि इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि हम
दुनिया के ऐसे अलग हिस्से में पहुंच चुके थे वहां पे कोई नेटवर्क मिलना नामुमकिन सा था। Sue had swollen alarmingly। अब शिव को मैंने देखा, सुजैन को मैंने देखा, उसकी जो हेड इंजरी थी वो बहुत ही डेंजरस थी। She had two enormous black eyes। उसकी दोनों आंखें काली पड़ चुकी थी। And now she showed us a deep cut on her arm। और अब उसने उसके हाथ पे लगा हुआ एक कट जो बहुत ही खराब तरीके से लगा हुआ था वो दिखाया। When I asked why she hadn't made more of her injuries before this। जब मैंने उसे पूछा कि पहले अपनी इंजरीज के बारे में तुमने इतनी डिटेल्स में क्यों नहीं बताया, She replied, I didn't want to worry you when you were trying to save us all। जब तुम हमें सबको बचाने में लगे हुए थे तब मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। By morning on January 3 जनवरी को the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours। 2 घंटे में हमने जो बोट के अंदर वाटर लेवल था वो अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लिया था। रेस्ट इन रोटेशन, और सब वो चालू ही रहा। बट वी स्टिल हैड अ ट्रिमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन। वाटर लाइन यानी कि बोट के बाहर का हिस्सा जो पानी के अंदर रहता है, वहाँ पे उसको महसूस हुआ कि कोई लीकेज शायद होगा। एंड ऑन चेकिंग, और चेक करने के बाद आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रीफ फ्रेम्स वेर स्मैश्ड डाउन टू द किल। और मुझे पता चला कि जो मेन रीफ्स यानी कि जो उसका ढांचा था वो टूट चुका था किल की वजह, किल की पास में। किल यानी कि बोट को बैलेंस करने को नीचे, बोट के नीचे एक लकड़ी का या स्टील का हिस्सा बनाया जाता है, उसको किल बोलते हैं। इन फैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कपबोर्ड पार्टीशंस। अब बैलेंस करने के लिए बोट को किल भी काम नहीं आ रही थी, 2-4 कपबोर्ड्स के अलावा और कुछ बोट को बैलेंस करने के काम नहीं आ रहा था। दोस्तों, उसके आगे की स्टोरी पार्ट 2 में देखेंगे। टेक केयर, गुड बाय।